हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम कवर करते हैं अगला पार्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जो हमने अशोका का शुरू किया था क्लास 6 की चैप्टर नंबर 7 हिस्ट्री का। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया था एम्पायर्स कैसे डिफरेंट हैं किंगडम से, और अशोका के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमने ली। अशोका कैसे किंग थे, कौन थे, किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं रूलिंग द एम्पायर। ठीक है, इसमें एम्पायर को रूल करने के बारे में उनके बताया गया। एज एम्पायर वॉज सो लार्ज, ठीक है, एम्पायर बहुत बड़ा था तो डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली, अलग अलग पार्ट को रूल करने का तरीका अलग था। ठीक है, कहीं पर मतलब होता है ना कि एरिया वाइज आपकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, तो उसके हिसाब से ही रूल करने का तरीका भी बदल जाता है। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। तो पाटलिपुत्र हमने देखा था ब्लैक डॉट में, जो उनकी कैपिटल थी उनके राज्य की, मौर्यन एम्पायर की। तो अब वो सेंटर थी एक तरीके का उसके उनके पूरे एम्पायर का, तो वो डायरेक्ट कंट्रोल उसका एम्परर वो करते थे। एंड दिस मेंट दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स। इसका मतलब ये है, डायरेक्ट कंट्रोल का मतलब होना कि राजा क्या करता था, अपॉइंट करता था कुछ ऑफिशियल्स जो कि टैक्स कलेक्ट करते थे। फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर्स, यानी कि जितनी भी प्रजा है वहाँ से टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे, जो कि विलेजेस और टाउन्स में रहते थे उस एरिया के। ऑफिशियल्स क्या काम और करते थे, वो पनिश करते थे जो कि रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, यानी राजा ने जो ऑर्डर दिए उनको फॉलो नहीं करते थे, उनको पनिश भी करते थे। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, बहुत इन ऑफिशियल्स हैं तो उनको सैलरी मिलती थी जैसे आज भी मिलती है। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रॉम एंड स्पाइज केप्ट वॉच ऑन द ऑफिशियल्स। अब क्या है, मैसेंजर्स क्या करते थे, इधर से उधर जाते थे, मैसेजेस लाते थे और देकर आते थे आसपास के एरियाज़ में और आसपास के राज्यों में भी। और जो स्पाइस थे, यानी जो जासूस राजा ने रखे हुए थे, क्योंकि ऑफिशियल्स क्या करें, कोई डिसऑनेस्ट ना हो, ऑफिशियल्स पे भी नज़र रखी जाती थी, तो उसके लिए उन्होंने जासूस रखे हुए थे जिससे कि वो ऑफिशियल्स पे नज़र रख सकें, कहीं वो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे, कहीं वो कुछ डिसऑनेस्टी तो नहीं दिखा रहे। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल। और जब इन सब के ऊपर नज़र कौन रखता था, एम्परर खुद रखता था, क्योंकि वो इतना खुद काबिल था कि वो ये सब काम कर सकता था। विद द हेल्प ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, अपनी जो रॉयल फैमिली थी उसकी हेल्प से वो ये काम करता था, और उसके कुछ सीनियर मिनिस्टर्स थे। तो देयर वर अदर एरियाज़ और प्रोविंसेस, ऐसे बहुत सारे और दूसरे एरियाज़ और प्रोविंसेस भी थे जो कि ईच ऑफ देयर वाज ए रूल फ्रॉम ए प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला एंड उज्जैन। ठीक है, तो जैसे आज स्टेट होते हैं तो स्टेट की अपनी राजधानी होती है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। ठीक है, इस तरह की और जो स्टेट्स होती हैं उनकी जो राजधानियाँ होती हैं, ऐसे ही आसपास की जो स्टेट थी उनकी राजधानी थी तक्षशिला या उज्जैन। ऑल्दो देयर वाज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, तो इन पर भी कंट्रोल पाटलिपुत्र से भी होता था। और रॉयल प्रिंसेस जो थे, जो राजकुमार हुआ करते थे राजा के अलावा, उस रॉयल फैमिली के कुछ बच्चे हुआ करते थे, वो क्या करते थे, उनको गवर्नर बना के इन प्रोविंसेस में भेज दिया जाता था, मतलब कि थोड़े समय तक वो गवर्नर बन के काम करें। फिर जब बाद में जब राजा मर जाता है या बूढ़ा हो जाता है या कुछ भी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दूसरे राजा की ज़रूरत पड़ती है, तो यही प्रिंसेस, यही इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लिया जाता है राजा के रूप में। ठीक है, लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड, तो जो जिस राज्य में उनको गवर्नर बना के भेजा जाता था, वहाँ के जो रूल्स होते थे, जहाँ पे वो रीति रिवाज जहाँ वहाँ के लोग फॉलो करते थे, उनको वो भी फॉलो करता था। ठीक है, इसके अलावा देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स, इसके अलावा भी बहुत बड़ा एरिया था, एम्पायर था, क्योंकि वो हेयर द मौर्यंस ट्राइड टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स। अब रोड्स जहाँ से व्यापार आता जाता है, ठीक है, सामान आता जाता है, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। रिवर्स के थ्रू भी लोग आते जाते थे, ट्रैवल करते थे, और रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स भी होती है इरिगेशन का, खेती के लिए। ठीक है, और सारे लोगों की सारी ज़रूरतों के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट के लिए। और कलेक्ट वेर एवर रिसोर्सेज फॉर अवेलेबल एंड टैक्स एंड ट्रिब्यूट, और क्या करते थे कि टैक्स के रूप में और ट्रिब्यूट के रूप में, ट्रिब्यूट क्या होता है, काइंड के रूप में, कोई चीज़ दे देना, पैसे ना देना, कुछ चीज़ दे देना, तो उससे क्या होता है, उसके थ्रू जो भी रिसोर्सेज वो अपना कलेक्ट कर सकते थे वो करने की कोशिश करते थे। फॉर एग्जांपल अर्थशास्त्र जो बुक है चाणक्य की, वो हमें बताती है कि नॉर्थ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर ब्लैंकेट्स, कंबल के लिए वहाँ से लाया जाता था। एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड, साउथ इंडिया में गोल्ड बहुत अच्छा मिलता है, एंड प्रेशियस स्टोन्स भी। तो ये पॉसिबल तभी हो सकता था दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं वहाँ से जो हमको मिली हैं, तो उसको ये पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रिब्यूट के रूप में मिली हो वहाँ से, वरना वहाँ से ये कैसे आई नॉर्थ तक। तो ट्रिब्यूट के रूप में शायद
किसी ने, किसी प्रोविंस के गवर्नर ने, प्रोविंस के राजा ने दी हो या किसी और स्टेट ने दी हो, ठीक है। अब है ट्रिब्यूट क्या होती है। अनलाइक टैक्सेस, टैक्सेस की तरह नहीं होता ये, जो कि एक रेगुलर बेसिस पे दी जाती है। ट्रिब्यूट को जब भी ज़रूरत पड़ती है, व्हेन इट वॉज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गिव अ वेराइटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली। कई बार क्या होता है कि लोगों से ऐसी चीज़ें ले ली जाती हैं, पैसे जिनके पास नहीं होते हैं या उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पैसे से ज़्यादा कीमती लगती हैं, इंपॉर्टेंट लगती हैं, तो उनसे पैसे ना लेके उनसे क्या चीज़ कलेक्ट की जाती है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनके पास, जो वो बनाते हैं, शायद उस एरिया में स्पेशल मिलती हैं। जैसे हमने यहाँ ब्लैंकेट और गोल्ड की बात की है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन्स, तो ऐसा कुछ एरियाज़ भी थे जहाँ पे फॉरेस्ट हुआ करते थे। लोग क्या करते थे इन एरियाज़ में, वो इतने इंडिपेंडेंट नहीं होते थे, ठीक है। तो दे मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट्स, टिम्बर, लेकिन उनसे क्या मांगा जा सकता था। एलिफेंट्स तो वो दे सकते थे ना सेना के लिए, टिम्बर लकड़ी दे सकते थे, हनी भी दे सकते थे और वैक्स, ठीक है। ये मॉडर्न ऑफिशियल्स को वो क्या टैक्स के रूप में यानी कि ट्रिब्यूट के रूप में दिया करते थे, ठीक है। इस बॉक्स में कुछ एम्परर एंड द कैपिटल सिटी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसे रीड करते हैं हम, ठीक है। मेगास्थनीज कौन था, एम्बेसडर था, एक एम्बेसडर था, हु वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त बाय ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर कौन था, आपने अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, ये उसका सेनापति था, ठीक है। उसने किसको भेजा, अपने एम्बेसडर को भेजा, मेगास्थनीज को, किसके पास, चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजा। मेगास्थनीज, अब मेगास्थनीज ने जो वहाँ देखा, उसने अपनी एक बुक में लिखा है, ठीक है। उसने उस वहाँ के जो देखा उसने उसको लिखने की कोशिश की है, जैसे हम डायरी एंट्री करते हैं ना, उस टाइप की डायरी एंट्री उसने की। हियर इज़ अ पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन। उसने क्या देखा, द ओकेजन ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन। जैसे आज क्या होता है, कोई सेलिब्रिटी बाहर आता है तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना कि वाह जी कौन आ गया, सब ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करते हैं। एम्परर भी ऐसा ही था। एम्परर ज़्यादातर लोगों को दिखता नहीं था, पब्लिक में नहीं आता था, लेकिन जब एम्परर अपना जुलूस, जैसे हम प्रोसेशन निकालते हैं ना सड़कों पर, जब वो हाथी पर बैठकर अपने निकलता था अपनी प्रजा से मिलने के लिए, तो उसको बहुत बड़ा ओकेजन माना जाता था। ही इज़ कैरिड इन हिज गोल्ड पैलेंक्विन, वो एक पालकी में आता था, गोल्डन थी उसकी, गोल्ड से बनी हुई। हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। वो उसके जो हाथी होते थे जिस पर वो बैठा होता था या उसके पीछे जो चलते थे, वो गोल्ड और सिल्वर से लदे होते थे। सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच लिव बर्ड्स इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ ट्रेन पैरट्स सर्कल अबाउट, मतलब एक तरह का आसपास पेड़ भी लेके चलते थे लोग, ठीक है। उस बर्ड्स भी होती थी, उस पर बहुत सारे पालतू तोते होते थे। सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर, ठीक है। और वो क्या करते थे, एक तरीके से एम्परर के साथ ही चलते थे। द किंग इज़ नॉर्मली सराउंडेड बाय द आर्म्ड वीमेन, ठीक है। आसपास उनकी रक्षा करने के लिए वीमेन होती थी जो कि आर्म्ड होती थी, यानी कि हथियार होते थे उनके पास। ही इज़ अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम, क्योंकि राजा को हमेशा ये डर होता है कि कोई ना कोई उसको मार सकता है, क्योंकि ये हर एक जगह पर होता है। जब कोई एक बड़ी पोस्ट पर होता है तो उसकी पोस्ट को लेने के लिए कोई ना कोई कोशिश आसपास के लोग करते हैं, कई बार फैमिली के लोग भी करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए वो इस तरह का अपने आर्म्ड वीमेन को पास में रखता था। हिज अ स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड, क्या करता था, उसे कोई जहर दे के ना मार दे। ये सब चीज़ की गाइडेंस उसे चाणक्य ने दी थी कि कैसे बचना है अपने शत्रुओं से, ठीक है। तो खाना खाने से पहले वो अपने सर्वेंट्स को चखाता था, अगर जहर होगा तो पता चल जाएगा, और फिर जब वो खा लेते थे 1 या 2 बाइट्स, उसके बाद वो खाता था। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स, एक ही बेडरूम में वो दो रात से ज़्यादा नहीं रहता था, जिससे कि लोगों को उसकी लोकेशन का हर वक्त अंदाज़ा ना रहे, ठीक है, कोई उसके खिलाफ कुछ प्लान ना कर सके। एंड अबाउट पाटलिपुत्र, जो आजकल हम पटना के नाम से जानते हैं, उसने मेगास्थनीज ने क्या लिखा था, देयर इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, ये बहुत ब्यूटीफुल और बड़ी सिटी है। इट इज़ सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल, और इसके चारों ओर एक बहुत बड़ी दीवार है। 570 टावर्स हैं एंड 64 गेट्स हैं। द हाउसेज ऑफ 2 and 3 स्टोरीज, घर 2 या 3 मंजिलें हैं। एंड बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक, और वो किससे बने हैं, लकड़ी से और ब्रिक से बने हैं, मिट्टी की। द किंग्स पैलेस इज़ ऑल्सो ऑफ वुड, राजा का जो महल है वो भी लकड़ी का बना है। एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग्स, और उसको पत्थर की कार्विंग के साथ मैंने उकेर के डेकोरेट किया गया। इट इज़ सराउंडेड विद गार्डन्स एंड एनक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स, और उसके आसपास गार्डन्स भी हैं, साथ में उन गार्डन्स में बर्ड्स को रखा जाता है, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में, इस वीडियो के इस पार्ट में मैं इतना ही कवर करूँगी। थोड़ा अगला
जो अगला वीडियो हमारा आएगा उसमें अगला पार्ट कवर करूँगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।